प्रिय मित्रों, आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। सत्यवचन के आज की श्रृंखला में आपका सहृदय स्वागत है। सत्यवचन में हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रमवार अध्ययन करते आ रहे हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का सत्यवचन है। मनुष्य के साथ बात करने का एक साधन है। सृष्टि उसके कार्य को प्रदर्शित करती है और वह इसका कर्ता है, बनाने वाला है। ये उसका सामान्य प्रकाशन है जिससे हर कोई परमेश्वर के अस्तित्व को जान सकता है और कोई नहीं कह सकता कि वह परमेश्वर को किसी रूप में नहीं जानता। जब हम धुएं को देखते हैं तो हम दूर से समझ जाते हैं कि निश्चित वहां पर आग होगी। परमेश्वर के कार्य प्रकट करते हैं कि वह है। बाइबल उसका विशिष्ट प्रकाशन है जिसे उसने अपने भक्त जनों को प्रेरित करके शब्दों में अंकित किया है। जब हम उसके इस वचन का अध्ययन करते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है और आत्मा को शांति मिलती है। इन दिनों दोस्तों, हम बाइबल से भजन संहिता का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम 2 प्रार्थनाओं का अध्ययन करेंगे जो हमें परमेश्वर के पास आने में सहायता प्रदान करेगा और उसके भेदों को हम पर प्रकट करेगा। आइए अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को भजन 27 से आरंभ करेंगे, जिसका विषय है प्रार्थना। यह एक गहन आत्मिकता का भजन है और अनेक ईश्वर भक्त इससे परिचित हैं। इसका पहला पद पढ़ते ही आपका चेहरा जानकारी से खिल उठेगा। यह स्वयं ही 2 भागों में विभाजित है। पहले 6 पद परमेश्वर के उस प्रावधान की चर्चा करते हैं जो परमेश्वर ने अपने लोगों को प्रोत्साहन और विश्वास के लिए उपलब्ध कराए हैं। शेष भजन सहायता और पोषण के लिए प्रार्थना है। इस भजन में अनेक हृदयों और जीवनों के लिए संदेश हैं। यह भजन ढोंगियों का नहीं है, यह दाऊद की प्रार्थना है जिसका आरंभ इस महान स्वर पर है। प्रार्थना का आधार भजन 27 के 1 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। यह भजन वह और मैं का भजन है। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। परमेश्वर मेरी ज्योति है, वह पवित्र परमेश्वर है। वह मुझे अपने वचन की ज्योति द्वारा लेकर चलता है। भजन 119 के 105 में भजनकार कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। वह मेरा उद्धार है। यह उसके प्रेम की घोषणा है, क्योंकि उसके प्रेम ने ही हमारे लिए उद्धार भेजा। उद्धार निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 के 16 पद में स्पष्ट है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम नहीं किया कि उसका उद्धार करवाए। उसने ऐसा प्रेम किया कि उद्धार उपलब्ध करवाया और इसी के द्वारा हम उसके निकट आते हैं। यह उद्धार शर्त पर आधारित है, जैसा शमौन पतरस ने कहा प्रेरितों के काम 4 के 12 में, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। दाऊद इसी उद्धार की चर्चा करता है। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। मेरी ज्योति मेरा उद्धार। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। परमेश्वर हमें जीवन ही नहीं देता, वह हमें उस जीवन को पृथ्वी पर जीने की सामर्थ्य भी देता है। वह आपके जीवन की ज्योति है। मेरे मित्रों, वह आपसे प्रेम करता है और आपको शक्ति देता है। मैं किसका भय मानूं? मार्टिन लूथर ने कहा, परमेश्वर जिसके साथ हो वह अकेला ही बहुमत होता है। इंग्लैंड के राजा क्रोमवेल से पूछा गया कि वह किसी का भय नहीं खाता है, क्या कारण है? उसने उत्तर दिया, मैंने सीखा है कि यदि आप परमेश्वर का भय माने तो किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। भजन 27 के 2 में हम पढ़ते हैं, जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे मुझे खाट डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। दाऊद अपने अतीत में उस समय का विचार कर रहा था जब वह अति संकट में था।
अपने जीवन के आरंभ में वह एक युवा चरवाहा था और अपनी भेड़ों को शेर और भेड़िए से बचाने के लिए उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती थी। परंतु यह दैनिक जीवन का अभ्यास नहीं है। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मैं शेर और भालू का सामना हमेशा नहीं करता, परंतु जब भी मैं उनका सामना करता हूं वे पिंजरे में होते हैं। आज मानव रूपी शेर और भेड़िए सड़कों पर घूम रहे हैं जो हमें फाड़ खाने के लिए तैयार हैं। और पहला पत्रस 5:8 में एक पुराने शेर का उल्लेख है, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। भजन 27:3 में लिखा है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं हिया बांधे निश्चिंत रहूंगा। मेरे मित्रों, दाऊद का भरोसा परमेश्वर में था और यह आज परमेश्वर ने अपने विश्वासियों के लिए उपलब्ध किया है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि पुनरुत्थान के बाद जब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को दर्शन देकर कुछ कहा, तब उसने कहा, डरो मत, मेरे और आपके पास एक पुनरुत्थित उद्धार करता है। हम कई बार भयभीत होते हैं। मुझे ऊंचाई से डर लगता है। जब मैं हवाई जहाज में यात्रा करता हूं तब प्रभु से प्रार्थना करता हूं, तू मेरे साथ है, मेरा भरोसा तुझ पर है। अब हम आगे देखेंगे प्रार्थना पर भजन। भजन 27:4 में लिखा है, एक बार मैंने यहोवा से मांगा और उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। यह एक गंभीर पद है। दाऊद अपने जीवन को तराश कर एक बिंदु पर ले आया है। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है। पौलुस ने भी अपने जीवन में यही किया। फिलिपियों के पत्र 3 उसके 13 और 14 पद में, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आज आप अपने जीवन को ऐसे छील लें जैसे पेंसिल को छीलते हैं कि लिख पाएं। हमारे जीवन बहुत जटिल हैं, अतः छीलना समाप्त न कर दें। मैंने अपने अधिकांश जीवन को रसोई में काम करती मार्था के समान पाया है। वह काम के बोझ से दबी हुई थी। लूका 10:40 में हम पाते हैं, बेचारी मार्था एक बर्तन में कुछ पकाती थी, फिर एक बर्तन में कुछ उबालने को रखती थी, फिर एक बर्तन में आलू आग पर चढ़ाती थी। उसी समय अलमारी से कुछ गिरता। वह सब काम अकेले ही एक साथ करते हुए थक जाती थी। हमारे जीवन कैसे जटिल हो गए हैं। हम लगातार तनावों और बोझ के कारण हताश हो गए हैं। अतः अपने जीवन को महत्वपूर्ण बातों तक ही तराश कर रखना अति आवश्यक हो गया है। अपने जीवन को लघुत्तम विभाजक तक घटा देना राहत देता है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे व्यक्तिगत अनुभव की व्याख्या का बुरा नहीं मानेंगे, परंतु यह सच है कि मेरे जीवन का सबसे अधिक आनंद का समय तब आरंभ हुआ जब मैं कलीसियाई सेवा से अन्य सेवा में गया। मेरे जीवन का सबसे अधिक आत्मिक लाभ का समय तब आरंभ हुआ था। मैंने इस लघु अंतराल में अपने जीवन के किसी समय की अपेक्षा सबसे अधिक मनुष्यों को मसीह को ग्रहण करते देखा है और मैंने ऐसा आनंद कभी नहीं पाया है। आप जानते हैं क्यों? मैंने अपने जीवन को तराश कर एक ही उद्देश्य तक सीमित कर दिया है, बाइबल की शिक्षा देना। अब मैं केवल यही एक काम करता हूं। मेरा जीवन इसी काम में तराशा हुआ है और मैं इसके प्रति जोश से पूर्ण हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर मुझसे यही करवाना चाहता है। अब दाऊद के जीवन की एकमात्र मनोकामना पर ध्यान दें, मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। मेरे विचार में इसका अर्थ यह नहीं कि दाऊद परमेश्वर के मंडप में चारपाई डालकर रहने लगा। वह चाहता था कि परमेश्वर से भेंट करने का स्थान, वाचा का संदूक उसके पास यरूशलेम में हो। उसने यथासंभव प्रयास करके वाचा के संदूक को यरूशलेम में मंडप में रखा और परमेश्वर के लिए एक सुसज्जित मंदिर का नक्शा तैयार किया। हमारी मसीह यीशु के द्वारा
परमेश्वर तक पहुंच है। हमें इसमें आनंद मनाना है। वही है जो हमें इस बिंदु तक तराशने में हमारी सहायता करेगा। रोमियो के पत्र 5:1-5 में पौलुस विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने के 8 लाभ बताता है। दूसरा लाभ जो पौलुस बताता है वह है जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। परमेश्वर के निकट पहुंच पाना कैसा अद्भुत सौभाग्य है। मेरे मित्रों, दाऊद के जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य था। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान करने पाऊं। यहोवा परमेश्वर के मंदिर में दया आसन था। दाऊद को दया की आवश्यकता थी। मुझे भी तो दया की आवश्यकता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी इसकी आवश्यकता होगी। परमेश्वर के भवन में एक वेदी थी जो मसीह यीशु के क्रूस का प्रतीक थी, जिसके द्वारा दाऊद को परमेश्वर की उपस्थिति में आने की सुविधा प्राप्त थी। आज आप और मैं प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर के निकट आ सकते हैं। हमें इस अनुपम अनुग्रह में प्रवेश करने का मार्ग प्राप्त होना हमारा कैसा सौभाग्य है। इस पे कोई आश्चर्य नहीं कि यह भजन परमेश्वर की प्रजा के लिए ऐसी अद्भुत आशीष है। अब इस 5वें पद पर आप ध्यान दें, भजन 27:5 में, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। मिलाप वाले तंबू का गुप्त स्थान कहाँ था? परम पवित्र स्थान में। वहां महायाजक के अतिरिक्त और कोई नहीं जा सकता था। क्या आप जानते हैं कि वहां क्या था? वाचा का संदूक, जो सोने से आवृत मात्र एक संदूक था, परंतु उसके ऊपर एक सुसंपादित ढक्कन था। उसे दया का आसन कहते थे, क्योंकि उस पर लहू छिड़का जाता था। क्योंकि प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया है, आज हमारे पास भी एक दया आसन है जिसके निकट हम जा सकते हैं। यही वह स्थान है जहां वह हमें छिपा लेता है। यह हमारा कैसा सुरक्षित स्थान है। भजन 27:6 में लिखा है, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। मेरे मित्रों, जब हम इस अद्भुत परिदृश्य को समझकर हमारे लिए किए गए मसीह के काम को अंतर्ग्रहण करते हैं तो हमारा मन स्तुति गान से भर जाता है। इसी के कारण वह अगले पद में व्यक्त प्रार्थना करता है। आइए देखें उचित प्रार्थना की घोषणा। भजन 27:7 में, हे यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूं, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। आप देख सकते हैं कि उस गुप्त स्थान में दया आसन था और परमेश्वर ने आज हमारे लिए वह गुप्त स्थान तैयार कर दिया है जहां हमें परमेश्वर की दया प्राप्त होती है। भजन 27:8 में लिखा है, तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर के मुंह में आमंत्रण के शब्द डालते हुए कहता है, मेरे दर्शन का खोजी हो। दाऊद कहता है, मैंने तो पहले ही तुझे उत्तर दिया है, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर हमारे लिए ललकता है। क्या आप उसे प्रतिक्रिया दिखाते हैं? उसके साथ रहना दुश्शावर हो जाता है जो प्रेम प्रदर्शन ना करे। विवाह ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां स्त्री कमाए और पुरुष रसोइया बने। विवाहित जीवन प्रेम का संबंध है। यदि ऐसा ना हो तो वह जीवन व्यर्थ है। परमेश्वर के साथ हमारा जीवन ऐसा ही होना चाहिए। दाऊद का हृदय प्रतिक्रिया में उछल पड़ा जब परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, और उसने प्रतिक्रिया में कहा, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। जब परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तेरे साथ सहभागिता रखना चाहता हूं, तब दाऊद ने कहा, मैं तेरे साथ संगति रखना चाहता हूं।
भजन 27 के 9 में आगे लिखा है, अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध करके ना हटा, तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे। पाप करने पर दाऊद को समझ में आया कि जब प्रभु ने उससे अपना चेहरा छिपा लिया तब कैसा लगा। परमेश्वर के साथ उसकी सहभागिता समाप्त हो गई थी, उसका आनंद समाप्त हो गया था। परंतु उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, उद्धार का आनंद मुझे फिर से दे। भजन 27 के 10 में हम पढ़ते हैं, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। आलोचक इस पद को गलत समझते हैं। डेलिटस का भी यही विचार था कि इस पद का लेखक कोई और है। इस संभावना को इसलिए स्वीकार किया जाता है कि दाऊद के माता पिता ने उसे नहीं त्यागा था। मेरे विचार में तो दाऊद के कहने का अर्थ यहां यह नहीं है। यहां आप ध्यान दें तो देखेंगे कि यह कालवाची वाक्य है, जिसे हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं, यदि मेरे माता पिता भी मुझे छोड़ देते तो यहोवा मुझे संभाल लेता। मेरे मित्रों, मैं चाहता हूं कि बाइबल के आने वाले संस्करण इस पर ध्यान दें। आपके माता पिता आपको त्यागेंगे नहीं, परंतु यदि वे ऐसा करें तो परमेश्वर आपको संभाल लेगा। किसी मस्खरे ने कहा, मेरे माता पिता मुझे त्याग दें तो बालचर मुझे संभाल लेंगे। आज अनेक माता पिता अपने बच्चों को दूसरों पर छोड़ देते हैं। स्मरण रखें, आपके बच्चे आपके ही हैं। वे आप ही का दायित्व हैं कि आप उन्हें प्रभु के निकट लाएं, न तो संडे स्कूल और न ही प्रचारक से आशा रखें। आज ही को उन्हें समय और ध्यान देना होगा। भजन 27 के 11 में हम पढ़ते हैं, हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। दाऊद कहता है, मुझे मेरे शत्रुओं के समक्ष अच्छी गवाही प्रस्तुत करना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह मेरी कटु आलोचना करेगा। प्रभु, मेरी रक्षा कर और अपने कर्मों से तुझे लज्जित ना होने दूं, ऐसी मेरी सहायता कर। भजन 27 के 12 में लिखा है, मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर न छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में है मेरे विरुद्ध उठे हैं। मेरे मित्रों, मैं जिस कलीसिया में पोषित हुआ वह अब मुक्त विचारवादी है। जिस कलीसिया का मैं सेवक था वह भी अब मुक्त विचारवादी हो गई है। मेरी प्रार्थना सदा ही यही थी, हे प्रभु, मुझे कभी ऐसी स्थिति में न होने दे जहां मैं कलीसियाई अगुओं और समिति की दया पर रहूं। मैं 30 वर्ष सक्रिय रहा, परंतु परमेश्वर ने मुझे कभी मनुष्य की दया पर निर्भर नहीं रहने दिया। इस पद में दाऊद यही प्रार्थना करता है, मेरा हृदय उन अनेक सेवकों के लिए दुखता है जो स्वयं को कलीसियाई प्रशासन या राजतंत्र पर आश्रित पाते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि वे दाऊद की नाई प्रार्थना करें, मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में हैं मेरे विरुद्ध उठे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वह इस प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रार्थना की पूर्ति। भजन 27 के 13 में लिखा है, यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। आज के संसार में भी आप परमेश्वर की भलाई देख सकते हैं, वह कैसा महान है। भजन 27 के 14 में लिखा है, यहोवा की बाट जोहता रह, या बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रह। आज विश्वासियों में बहुत हृदय रोग हैं। इस रोग को भी हृदय रोग कहते हैं। हम सब में यह दुर्बलता है। इसका आचार क्या है? या बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रह। ऐसा करने पर परमेश्वर हमारे हृदय को दृढ़ करेगा। वह वास्तव में हृदय का विशेषज्ञ है। अब हम भजन 28 में आते हैं, जिसका विषय है संकट में पुकार।
मेरे मित्रों, यह छोटा सा अनुपम भजन एक पुकार है। इसमें दाऊद संकट काल में है। यह महाक्लेश के समय की इस्राएल के लिए भविष्यवाणी भी है। यह उसके शत्रुओं के लिए दंड की याचना है और भावी मुक्ति के लिए स्तुति है। यह भजन वास्तव में अगले भजन की भूमिका है। आइए पढ़ें भजन 28 के 1 को। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी न कर। ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं, जो मृतक लोक में चले जाते हैं। इस्राएल इस चट्टान को जानता था। इस्राएल ने इस चट्टान का त्याग किया, जिसके कारण मूसा ने विलाप किया था। व्यवस्था विवरण 32 के 15 में उसने अपने उद्धार मूल चट्टान को तुच्छ जाना। चट्टान खड़े होने का स्थान है। यह एक दृढ़ आधार प्रदान करती है। आज का विश्वासी भी इस चट्टान को जानता है। प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा, पहला कुरिन्थियों 3 के 11 में, उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, और यीशु मसीह को छोड़ कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। भजन 28 के 2 में लिखा है, जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। पवित्र स्थान अर्थात दया आसन जो मिलाप वाले तंबू में था, मसीह ने जो दया आसन उपलब्ध कराया है, उसे हमें थामे रखना है। भजन 28 के 6 में लिखा है, यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, इसलिए दाऊद ने कहा भजन 28 उसके 7 से 9 पद में, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रह। मेरे प्रियो, परमेश्वर सामर्थ्य है, वह सर्वशक्तिमान है, वह सुरक्षा की ढाल है, वह सामर्थ्य और सुरक्षा है। आप कहेंगे, क्या वह मेरा सामर्थ्य है? क्या वह मेरी सुरक्षा है? यदि आपका विश्वास उसमें है तो वह है। यदि आप परमेश्वर में भरोसा रखेंगे तो वह आपकी सहायता करेगा। वह प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। वह प्रार्थनाओं का उत्तर देता है तो क्या होता है? मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। ओह मेरे मित्रों, प्रार्थना का उत्तर पाकर हम उसे धन्यवाद कहना और उसकी स्तुति करना कभी ना भूलें। वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। अभिषिक्त अर्थात मसीह प्रभु यीशु, जिसके विषय भजनों में अधिकतर कहा गया है कि वह इस्राएल का भावी मुक्तिदाता है। अंत में वह याचना करता है, यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार कर। दूसरे शब्दों में, अपनी प्रजा की चरवाही कर। यह अभिषिक्त जन एक चरवाहा है जो सदैव उन्हें संभाले रहेगा। इससे हमें यशाया की भविष्यवाणी स्मरण आती है। यशाया 40 उसके 11 में, वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। मेरे मित्रों, यह क्या ही भली बात है कि वह परमेश्वर जो हमारा चरवाहा है, जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारा बचाने हारा है। क्या आज आप उसे जानते हैं? मित्रों, हम जानते हैं कि दाऊद अपने जीवन में बहुत से संकटों से गुजर चुका था। खतरों के बीच रहकर वह परमेश्वर के कार्य को देख चुका था। परमेश्वर के कार्य को उसने यूं ही नहीं देखा था। हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। दाऊद को परमेश्वर आशीषित करता है, उसके प्राण को नाश होने से बचाता है। वह इसलिए उसके साथ संकट के समय कृपा प्रदर्शित करता है क्योंकि वह परमेश्वर के सन्मुख सहायता के लिए सदा उपस्थित रहता था। वह परमेश्वर से अलग नहीं होता था। हमने देखा कि वह कहता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है और उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वह हर दिन मंदिर जाता था
या दिन भर मंदिर में रहता था। वह तो अपनी प्रजा की सेवा में लगा हुआ रहता था। बाकी समय वह बैरियों से बचने के लिए भागता फिरता रहा, लेकिन वह कभी भी यहोवा परमेश्वर को भूला नहीं। और यदि भूला भी तो वो पश्चाताप करके वापस परमेश्वर के पास आता है और अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर देता है। दोस्तों, वह परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है। क्या हम भी ऐसा करने का निर्णय ले सकते हैं? दाऊद का अनुभव हमारे सामने है। परमेश्वर हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहता है। दोस्तों, आइए हम प्रार्थना करें कि हम भी परमेश्वर को ऐसे ही यत्न से खोजते रहें, दिन रात उसके ऊपर मनन करते रहें। आइए प्रार्थना करें। हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, आपका वचन हमें आनंद से भरपूर करता है। प्रभु, आपका वचन है जो कि हमें अपने विश्वास में दृढ़ करता है। पिता, धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। प्रभु, हमारी सहायता करें कि हम भी दाऊद के समान निरंतर आपके वचन पर मनन करने वाले, आपके मनोहरता पर ध्यान करने वाले और आपकी ओर ताकते रहने वाले मनुष्य के रूप में प्रभु आप हमें देखने पाए। प्रभु, मनुष्य क्या है कि आप उसके बारे में विचार करें, लेकिन तो भी प्रभु आपने हमसे प्रेम रखा। लेकिन पिता, कई बार हम आपके उस प्रेम का निरादर करते हैं और हम अपने अनुसार जीवन व्यतीत करते। प्रभु, आज हम विनती करते हैं, हम सबों को ऐसी सामर्थ्य दे, सहायता दे करें प्रभु, कि हम निरंतर अपना ध्यान आप पर लगाए रखें। प्रभु, हम हर एक बात के लिए प्रभु आपके वचन पर निर्भर करें और प्रभु हम हर बात में सिर्फ और सिर्फ आप पर आश्रित रहें। प्रभु, हमारी सहायता करें, हमारे दर्शकों की सहायता करें कि ये सब प्रभु आपके साथ ऐसे ही अभिन्न जीवन में, संबंध में बढ़ते चले जाएं। आदर और महिमा आपको देते पिता, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का अध्ययन आपको एक विश्वास से भर दिया होगा कि आप भी दिन रात परमेश्वर के वचन पर, उसके ऊपर ध्यान करते रहें। अगले प्रसारण में हम इस अद्भुत अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक जी हाँ, परमेश्वर के ऊपर ध्यान करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, इस्राएल। भजन संहिता 25 एक दिन इस्राएल के पवित्र जनों को बोध कराने वाला ठहरेगा कि वे परमेश्वर को छोड़ किसी अन्य पर निर्भर नहीं रह सकते। आज का प्रश्न है, हमारा उद्धार एक शर्त पर आधारित है कि हम खाली स्थान ए, यीशु के नाम पर विश्वास करें, बी, बपतिस्मा लें, सी, अन्य भाषा बोलें, डी, चर्च की सदस्यता लें। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।